हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को 10th मैथ का दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद यानी बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पहला लेक्चर हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला लेक्चर में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। आज हम जो लेक्चर 2 करेंगे, लेक्चर में बहुपद का क्वेश्चन भी करेंगे। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.2 उसका क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्वेश्चन को भी 2.2 को भी सारा खत्म करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कल बहुपद बता दिए थे। बहुपद में छोटी छोटी बातें बेसिक बताए थे, चर और चर क्या होता है, सब बातें आप लोगों को बता दिए थे। और रैखिक बहुपद भी कल ही बता दिए थे, उसका निकालने भी बता दिए थे। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बात से देख लीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। बहुपद का प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, अन्य प्रकार के, लेकिन हम मेन रूप से 3 प्रकार को ही पढ़ते हैं। अधिकतर तो द्विघात बहुपद ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसी का एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। घात बहुपद से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। घात बहुपद के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, उसका घात कितना होता है? 1। उसमें पदों की संख्या कितनी होती है? 2। उसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो सकती है। उसका जो व्यापक हल होता है तो ax प्लस बी होता है। उसका व्यापक हल कितना होता है? ax प्लस बी। ax प्लस बी, ए और बी जहां पे दिख रहा है आपको, ए और बी क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे में x प्लस क्या 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इसका अधिकतम घात कितना है? 1। पदों की संख्या देखिए, 1 और 1 कितना है? 2 यानी कुल पदों की संख्या 2 हो सकता है, और इसका जो अधिकतम घात होगा 1 होगा। और रैखिक बहुपद का यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। एक स्ट्रेट लाइन बोले तो सीधी रेखा। क्या आता है? सीधी रेखा। सीधी रेखा, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है रैखिक बहुपद से। इसका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा होती है। इसका जो अधिकतम, इसका जो व्यापक रूप है ax प्लस बी होता है, घात इसका 1 होता है, इसमें कुल पदों की संख्या 2 होता है। यदि इसका शून्य निकालना हो तो 3x प्लस 5 शून्य निकालना हो तो बराबर 0 कर दीजिए। बोलते हैं शून्य निकालना है, इसका मतलब बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? -5। x का मान कितना आ जाएगा? -5/3। यही इस रैखिक बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो रैखिक बहुपद के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में भी बताए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद। घात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। अब क्या स्टार्ट करते हैं? द्विघात बहुपद। तो देखिए आगे देखिए क्या है द्विघात बहुपद। घात बहुपद से नाम से पता चल रहा है कि इसमें घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो चर बोले तो वेरिएबल को जो अधिकतम पावर होगा वो कितना होगा? 2। चर किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड को बोला जाता है चर। 1 2 3 को बोला जाता है, 1 2 3 अनंत तक रहेगा, इसको अचर बोला जाता है। ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। इसका मान हमेशा बदलता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अब ध्यान से देखिए, अब द्विघात बहुपद का ये व्यापक हल होता है। ये क्या होता है? व्यापक रूप। ये होता है व्यापक रूप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप। मतलब इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। पावर अधिकतम 2 होगा और उसमें पदों की संख्या 3 होगा। कुल पदों की संख्या होगी 3, 1 2 3 कुल पदों की संख्या होगा, और अधिकतम जो घात होगा वो 2 होगा, और कुल पदों की संख्या कितना होगी? 3। मस्त 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इसे पता चला कि द्विघात बहुपद है। तो अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2। कुल पदों की संख्या है 3। अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकती है। हो सकती है 3 हो सकती है। और देखिए, और ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हो क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 3 ये अब 3x लिखा हुआ, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ये भी एक क्या है? द्विघात बहुपद है। इस पद नहीं है, एक पद नहीं है, तो मान लेते हैं क्या होगा? 0 होगा। क्या दिक्कत है? मान लिए 0 तो हो गया ना अधिकतम। अधिकतम पद होना चाहिए 3, कम भी पद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 है, छिपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। इसमें भी अधिकतम पद कितना आ गया? 3 आ गया। क्या है? द्विघात बहुपद है। देखिए क्वेश्चन देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको तो। और देखिए x स्क्वायर प्लस हुआ है। सबसे पहले बताइए द्विघात बहुपद है? सबसे पहले ये देखिए बहुपद तो है ही नहीं। क्यों बहुपद नहीं है? का जो चर पे जो पावर आ गया 1/2 आ गया, 1/2। चर पे पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होना, बोले तो 0 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, तो वो पावर होना चाहिए, बटा में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहला नंबर में ये बहुपद है ही नहीं। ये बहुपद नहीं था, इसीलिए तो कोई बहुपद हो ही नहीं सकता।
बहुपद तभी होगा जब चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 हो तो ही वो क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए, इस एग्जाम्पल को बताइएगा ये बहुपद हो सकता है कि नहीं। लिखा हुआ है देखिए 5/2 स्क्वायर प्लस x प्लस 10, ये बहुपद है कि नहीं, बताइए बहुपद है कि नहीं। ये द्विघात बहुपद है, एक है द्विघात बहुपद। ये कांस्टेंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, बटाम रहे चाहे कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। x के पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर कितना है 0 है। कैसे पता चला 0? देखिए यहाँ पे हमेशा एक पावर घटते जाता है, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे पावर कितना है 0। देखिए 2 1 0 का पावर नीचे घटते जाता है, x पे पावर 0, 0 का मान x पे पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 10 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको बताइएगा, इसमें बहुपद है कि नहीं, बताइए तो फटाक से। ये देखिए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2, अधिकतम घात कितना है 2। आप लोगों को बताए थे इसमें अधिकतम पदों संख्या कितना हो सकता है 3, तो x पे पावर 2 है तो x पे पावर 1 कहाँ चल गया और x पे पावर 0, x पे पावर 0 तो यहाँ लिखा हुआ है, x पे पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। क्यों 0 लिखा हुआ है, x पे पावर 0 का मान कितना होगा 1, 1 गुना 10 कीजिएगा तो 10 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1। x पे पावर के बाद तो 1 आना चाहिए ना, x पे पावर 1, तो देखिए वो भी लिखा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कैसे छिपा हुआ है। अगर मान लीजिए 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, x पे पावर 1 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे 0 से गुना कर दिए, यहाँ पे कितना से गुना कर दिए 0 से, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये 10x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था प्लस 10x, प्लस क्या 10x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, x पे पावर 0 तो लिखा नहीं जाता इस फॉर्म में। देखिए यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 10 है, देखिए x से गुना कर दिए 0 से, अब 0 से गुना कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, पूरा हो जाएगा 0, तो वही लिखा हुआ था ये वाला पूरा लिखा हुआ, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया गया था इतना कि 5x स्क्वायर प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 10, ये भी एक क्या है, एक द्विघात बहुपद है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे भी पावर x आया लेकिन इसका कांस्टेंट वो 0 था, इसके कारण वो क्या है x यहाँ पे हट गया था, x वाला हट गया था। ये भी एक क्या है द्विघात बहुपद है। ये आप लोगों को हम सोल्व करके बताएं, प्रूव करके बताएं कि वो भी पावर आएगा, पदों की संख्या वही जाएगी। ये क्या हो गया, ये भी एक द्विघात बहुपद है, ये भी एक द्विघात बहुपद है, ये भी है। अब इससे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, रखिएगा। अब बोल देगा इसका अधिकतम घात कितना होता है, या तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है या द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, कितना होगा 2 होगा, और इसमें कुल पदों की संख्या कितना होगी तो 3 होगी। तो जितना पावर होता है उतना पावर उतने मूल निकलता है, मूल बोले तो शून्य, बोले तो क्या शून्य। तो इस समीकरण को, इस सब समीकरण को जब हल करेंगे तो 2 मूल आएगा, तो शून्य आएगा, 2 आंसर आएगा। अब आगे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है। आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा द्विघात बहुपद है, फटाफट से बताइए इसको देख के। घात बहुपद है नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 3 है, घात बहुपद हो ही नहीं सकता है। ये तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हाँ ये द्विघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। और देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए, इस पे पावर क्या आ गया बटाम आ गया, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, ये तो बहुपद ही नहीं है, द्विघात बहुपद कहाँ से होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसको देखिए, इस तरह की लिखा हुआ रहे तो इसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इसको सोल्व करके देखिए। 1/2 1/x लिखा हुआ है, अब प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस कितना लिखा हुआ है 2। अब यहाँ इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लघुत्तम ले लीजिए। x 1 कर ले, एलसीएम कितना होगा x से भागा दीजिएगा, x में कितना दम कटेगा एकदम, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, अब प्लस 1 से भागा दीजिएगा x दम तो कितना दम कटेगा x दम, x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा x क्यूब, अब प्लस 1 गुना x में 1 से भागा दीजिएगा x में तो x दम कटेगा, x गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा 2x। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो बराबर में मान लीजिए कितना 0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 0। अब इसको सोल्व करके देखिए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1x क्यूब प्लस 2x, x को उधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए जो आया है यहाँ पे अधिकतम पावर कितना आ गया है 3, अधिकतम पावर आ गया 3, द्विघात बहुपद नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी द्विघात बहुपद नहीं था। तो इस तरह के आप लोगों को कभी मिले ऑप्शन में तो उसको हल कर लीजिएगा, इसके बाद चेक कीजिएगा। साफ साफ दिख गया था तो कोई दिक्कत नहीं था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, मतलब 4 ऑप्शन में एक ही वो ना कोई सही होगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है? ध्यान से देखिएगा। अब इस बार देखिए क्वेश्चन में आपको दिख ही नहीं रहा इस तरह से फॉर्म, इस तरह से फॉर्म में कोई दिख रहा है क्वेश्चन, बताइए तो। इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं तो इस तरह के फॉर्म में देखिए एक्स स्क्वायर का व्यापक हल यही था, बी एक्स प्लस सी, मतलब एक जगह पे कुछ हो सकता है, बी की जगह पे कुछ हो सकता है, सी की जगह पे कुछ हो, कोई कांस्टेंट हो सकता है। इस तरह के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। पर क्या कीजिएगा, सारा ऑप्शन को हल करके देखिएगा, सारा ऑप्शन को क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। और हल करने का टेक्निक देखिएगा, पूरा हल मत कीजिएगा। पावर को देखिए कि एक्स का पावर कहीं 2 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है या तो 2 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पहले ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ध्यान से देखिए। जब एक्स गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। जैसे एक्स गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स गुना कीजिएगा तो 6। यहाँ पे पावर कितना हो गया, 3। तो ये ऑप्शन नंबर तो बी नहीं होगा। यहीं से पता चल गया कि एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अब जैसे इसको गुना कीजिएगा, इस एक्स को गुना किससे कीजिएगा, इससे, फिर ई एक्स को इससे गुना कीजिएगा, 2 से भी गुना कीजिएगा। जैसे एक्स गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर से, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। कहीं ना कहीं तो एक्स क्यू आ गया ना। अब जैसे एक्स क्यू आ गया तो द्विघात बहुपद नहीं रहा, क्योंकि इसका घात कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं हुआ। तो इतना ही आप लोग हल कीजिएगा। और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा एक्स में, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसको हल करके देख लीजिए, नहीं तो इसको हल करके देखिए, ध्यान से देखिए, हल करके इसको हल कीजिए, बताइए तो। हल करके बताइए, एक्स गुना कीजिएगा इसके साथ और फिर इसके साथ, एक्स गुना एक्स कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स गुना -3 कीजिएगा तो कितना होगा, -3। फिर यहाँ पे कीजिएगा 2 से इससे, 2 गुना कीजिएगा इससे तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस। अब 2 से गुना कीजिएगा उसको तो पूरा एक बार लिख दीजिए, सरल आ जाएगा आप सभी डायरेक्ट करने में। इसको तो लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3x प्लस 2 को गुना कीजिए इससे कितना होगा, 2x -3 से कितना होगा, -6। इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जाति का है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोई जाति नहीं था, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, एक्स एक्स वाला जाति है तो यहाँ पे दोनों जुट जाएगा। एक प्लस माइनस है तो क्या होगा, घटेगा, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा। तो ये -3x है, ये +2x है, घटेगा। 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 तो लिखा हुआ नहीं जाता, बड़ा कौन है, 3, तो इसके आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कितना लिखा हुआ, -6। देखिए ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है कि नहीं, ये भी क्या था, ऑप्शन नंबर घात बहुपद था। अब आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल में ये एक्सरसाइज जो है ना 2.1 में, 2.1 देखिएगा, 2.1 देखिएगा तो उसमें आप लोगों को ग्राफ का कोई क्वेश्चन, ग्राफ का क्या मिलेगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप लोगों को बता देते हैं। घात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद व्यापक रूप कितना होता है, ax² + bx + c। ये होता है इसका अधिकतम पावर कितना होता है, तो 2 होता है। अधिकतम पावर कितना होता है, 2। तो इसका जब ग्राफ बनाइएगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। ये 2 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर में क्या माने थे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा था, तो सीधी रेखा है, क्या था, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा था। जब इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका जब ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ होता है क्या, परवलयकार होता है, परवलय होता है, परवलय। अब बोलिएगा परवलय कैसा होता है, तो परवलय इस फॉर्म में होता है। परवलय क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। इसको भी परवलय बोल सकते हैं, इसको भी परवलय बोल सकते हैं। ये क्या है, परवलय है। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। ये भी एक परवलय है, ये भी एक तरह का क्या है, परवलय। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ जब बनाते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में x² + 5x + 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। जब ग्राफ बनाइएगा तो इन्हीं चारों फॉर्म में से एक फॉर्म में क्या होगा, बनेगा। घात बहुपद के जो मूलों की संख्या आती है, मूलों की संख्या वो कितनी आएगी, 2। मूलों की संख्या आएगी 2, क्योंकि पावर कितना है, 2। पावर कितना है, 2 का मूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव बताइएगा। परवलय का मतलब क्या होता है, इस तरह से कहीं ना कहीं चित्र इसका बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, कोई ये क्या है, एक्स अक्ष है, तो ध्यान से देखिए क्या है, एक्स अक्ष है। क्या मानते हैं, वाई अक्ष,
वाई अक्ष तो वाई डैश अक्ष तो एक्स डैश अक्ष। अब इधर वाला रहता है पॉजिटिव में, एक होता है यहाँ पे, दो हो जाएगा यहाँ पे, तीन, आगे बढ़ते जाएगा। ऊपर में कितना होगा, एक, फिर दो होगा, फिर कितना होगा, तीन होगा, फिर होगा यहाँ पे चार होगा, फिर नीचे होगा -1, इधर हो जाएगा -1, इस तरह से चढ़ता जाएगा। इसमें जब परवलय का ग्राफ बनाइएगा, ये ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं ग्राफ बन सकता है, इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है, इस तरह से ग्राफ बन सकता है कि नहीं। तो आप देखिए मूलों की संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या मूलों की संख्या बता, मूलों की संख्या या तो शून्यों की संख्या, की संख्या, आप लोगों को एग्जाम में इसी पूछेगा, ग्राफ दे देगा और पूछेगा इससे कितना मूल निकलेगा, या तो x का कितना मान होगा, या तो x का कितना मूल निकलेगा, या तो x का कितना शून्यक होगा। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ देखिए बहुत सारा आप लोगों को बना के दे देगा, इस तरह से बना के दे दिया। और एक देखिए ये ऑप्शन, इसको मान लीजिए क्या एक, इसको मान लीजिए 2 नंबर, ये दोनों बताइए x का कितना मान हो सकता है, x का कितना मान हो सकता है, x में मूलों की संख्या कितना होगी, x में मूलों की संख्या कितना होगी। तो एक बार ध्यान से लिख लीजिएगा, x में मूलों की संख्या उतना ही होती है, x में, x ये ग्राफ में x का मूलों की संख्या उतना ही होगी। तो ग्राफ x अक्ष को जितना बार काटेगा, तो ग्राफ होगा वो x अक्ष को जितना बार काटेगा उतने ही मूलों की संख्या होगी, अर्थात उतने ही शून्यकों की संख्या होगी, और x का उतना ही मान आएगा। जो भी पूछे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसमें x अक्ष को कितना बार काट रहा है बताइए, तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है। तो इसका मतलब इसमें मूलों की संख्या जो होगी, मूलों की संख्या या तो शून्यकों की संख्या, या तो x का कितना मान होगा, यहाँ पे 2, कितना आएगा 2, कितना आएगा इसमें 2 आएगा। एक द्विघात बहुपद का ये क्या है, ग्राफ है। और देखिए, और इसमें देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, इसमें भी 2 बार काट रहा है। तो इसमें मूलों की संख्या आएगी, मूलों बोले, अगर मूलों बोले तो क्या है, x का कितना मान हो सकता है, या तो x का कितना शून्य हो सकता है, तो इसमें भी कितना होगा, 2 होगा, तो होगा। ग्राफ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ है, जैसे क्या कोई ग्राफ है, हम 3 ग्राफ बनाते हैं, आप लोग तीनों का आंसर दीजिएगा, मूलों की संख्या कितना होगी, या तो x का मान इसमें कितना निकलेगा। फट से हम ग्राफ बनाते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स। देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ था, हो सकता है इस तरह से ग्राफ हो, या तो हो सकता है इस तरह से ग्राफ हो। अब बताइए इसमें मूलों की संख्या कितना होगा, इसमें 1 मान लीजिए, मान लेते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए कि 1 में जो 1 लिखा हुआ, इसमें x का मान कितना संभव हो सकता है, इसमें कितना x का मान होगा, x का मान कितना को होगा, और इसमें x का मान कितना होगा, मतलब x के मूलों की संख्या कितना कितना हो सकती है, बताइए फटाफट। आप सिर्फ ये देखिए जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है। ध्यान से देखिए जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है। ये देखिए ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 बार। y अक्ष को कितना बार काटे हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, y अक्ष को कितना बार काटे उससे कोई मतलब नहीं है। x अक्ष को यहाँ पे 1 बार काट रहा है, तो x का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखिए x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, ऊपर ऊपर ही चला गया, क्या ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए क्या इसके ऊपर है, तो x का मान यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो x का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 1 होगा। अब दूसरा बताइए, आप लोग फटाफट से दूसरा आंसर बताइए। तो क्या इसको तेज कर देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, फटाफट से इसको। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं, 3-4 ग्राफ देते हैं, आप लोग फटाफट से आंसर। ग्राफ से आप लोगों को एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक फिक्स क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, और ग्राफ से बताइएगा x का मान कितना हो सकता है। इस ग्राफ में बताइएगा, ग्राफ में बताइएगा, इस ग्राफ में बताइए, इस ग्राफ में बताइए, बताइए इसमें x का मान कितना होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसमें x का मान कितना होगा, इसमें x का मान कितना संभव है, इसमें x का मान कितना संभव है, इसमें x का मान कितना संभव है, अर्थात x के मूलों की संख्या कितनी हो सकती है इसमें। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, तो x का मान कुल कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर देखिए इसमें x को कितना बार काटा, 1 भी बार नहीं काटा, ऊपर ही चल गया। अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा भी रहता तो भी 1 भी बार नहीं काटा है, 1 भी बार इसको क्या किया है, नहीं काटा है, तो इसमें x में जो मूलों की संख्या आएगी वो कितना होगी, 0।
इसमें देखिए कितना बार काटा, एक एक दो बार। इसमें कितना बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर मान लीजिएगा और आ जाता इसे तो कितना बार काट देता, ये चार बार काट देता, तो इसमें कितना मान आता, चार। कितना हो जाता पूरा, देखिएगा तो कितना आएगा, चार आएगा, आएगा चार आएगा। फटाफट से देखते रहिए आप। अब आगे देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट, इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब पूछेगा द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने। क्या निकालने, शून्यक का मतलब होता है एक्स का ऐसा मान रख दीजिए, एक्स का ऐसा मान यहाँ पे रख दीजिए ताकि इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, जीरो। अब जैसे ही आप लोगों से पूछे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालें, समीकरण दिया हुआ रहेगा तो जीरो के बराबर कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए। जैसे हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या कर दीजिएगा, जीरो। अब जीरो करके इसको हल कीजिएगा, गुणनखंडन निकालिए। इसका क्या निकालिए, गुणनखंडन। गुणनखंडन निकालने के लिए आप 9th 8th में सीखे होंगे तरह से गुणनखंडन निकाला जाता है। इसका जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितना आएगी, दो आएगी। हमेशा दो गो आएगा, हमेशा दो गो आएगा। क्यों, क्योंकि घात बहुपद है, पावर दो है, इसीलिए जो मूल्यों की संख्या, मूल्यों की या तो शून्यकों की संख्या आएगी वो दो आएगी। अब ध्यान से देखिए कैसे हल करते थे, सीखे होंगे। जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है यहाँ पे, तो गुना किसके साथ करते हैं, इसके साथ गुना करते हैं। एक गुना 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि 5 यहाँ पे लाना है। 6 को तोड़िए, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 3। तो आप लोग दिमाग में भी कर सकते हैं कि 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा, 3x प्लस 2x बराबर प्लस कितना, 6 बराबर 0। इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 और 2 कितना हो गया, 5x हो गया, एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्म में आप लोगों को तोड़ना है, 4 को बनाना है, हमेशा सम संख्या बनाना है ताकि उसका जोड़ा लग जाए। देखिए यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे जोड़ा लग गया। जोड़ा लग जाता है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पे x दो गो x है, यहाँ पे एक ही गो x है, तो यहाँ पे कॉमन कितना होगा, x कॉमन होगा। आप देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक x बच जाएगा, एक x तो यहाँ पे आ गया है। अब फिर प्लस, यहाँ पे एक x था तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है बताइए, यहाँ पे कॉमन होगा 2। क्या होगा, कॉमन 2 होगा, 2 होगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन 2 दोनों में है, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, इसे भागा दे दीजिए, इसमें भागा दे दीजिए, कितना 3, तो कितना बचा 3 बराबर क्या लिखिएगा, 0। यदि इस ब्रैकेट में, यदि क्वेश्चन बनाते बनाते इस ब्रैकेट में यदि समान चीज आ गया, समान चीज आ गया, तो आप समझ जाइएगा जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब क्या कीजिएगा, इस ब्रैकेट को एक बार लिख लीजिएगा, इस ब्रैकेट को x प्लस 3 को एक बार लिख लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे बच गया उसको लिख दीजिए ब्रैकेट में। एक ब्रैकेट एक बार क्या किए, इन दोनों ब्रैकेट में किसी एक ब्रैकेट को लिख दिए। इसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे, उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दें। यहाँ पे कितना बचा, x प्लस कितना 2, बस यही इसका क्या हो गया, आंसर है। इतना बराबर कितना था, 0। इतना बराबर 0, इतना बराबर चल रहा था 0। का मतलब ये दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या है, 0 के बराबर। तो एक बार इसको भी 0 के बराबर कीजिए और एक बार इसको भी 0 के बराबर कीजिए। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। देखिए करते हैं, x प्लस 3 बराबर क्या कीजिएगा, 0। यहाँ पे भी कीजिएगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा। यहाँ पे जब इसको बराबर कीजिएगा तो कितना होगा, -3। कितना आएगा, -3। x का मान कितना आएगा, -3। और यहाँ पे जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, -2। यहाँ पे कितना आएगा, x का मान -2। यही इसका क्या है, शून्य। घात बहुपद का शून्य कितना है, x बराबर, x का मान कितना आया, देखिए 2 आया कि नहीं, -3 और कितना, -2। एक जो आता है उसको अल्फा बोल दिया जाता है, जो दूसरा आता है उसको बीटा बोल दिया जाता है। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। घात बहुपद का यदि निकालते हैं तो हमेशा 2 आता है, क्योंकि उसका पावर 2 होता है। तो पहला शून्य का नाम बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्य को बीटा बोला जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा शून्यक निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी शून्यक आप लोग निकालिए, फटाफट से शून्य निकाल के और अल्फा बीटा का मान बताइए। अल्फा और क्या कीजिए, बीटा का मान निकालिए। अब देखिए आप लोगों को अगर प्रूव करके देखना है कि सच में ये दोनों उस समीकरण का शून्यक है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, -3। -3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये पूरा का मान कितना, ये पूरा जो लिखा हुआ वैल्यू का मान 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं। वो दोनों शून्य का आएगा, दोनों रखिएगा तो दोनों इसको 0 के बराबर कर देगा। सबसे पहले -3 को रखते हैं, -3 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस 5 गुना क्या कीजिएगा, -3 प्लस कितना, 6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 के ये माइनस, लेकिन पावर 2 है तो कितना कर देगा, +9 हो जाएगा। प्लस -3 गुना कीजिएगा 5 को, कितना हो जाएगा, -15 प्लस 6। अब देखिए कितना हो गया,
9 और 6 कितना हो गया 15, अब -15 कितना आ गया 0 आ गया ना 0। तो वैल्यू का मान कितना आ गया 0। जब -2 को भी रखिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। देखिए -2 को भी रख के दिखा देते हैं। -2 रखिएगा तो कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 गुना, अब प्लस कितना होगा 6। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 4, अब प्लस यहाँ पे गुना कीजिएगा 5 गुना -2 कितना होगा -10, अब प्लस 6 या 4 कितना हो गया 10, 10 -10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो आप लोगों को प्रूव करके भी बता दिए कि जो इसका आंसर आता है उसको पुट करने से क्या हो 0 के बराबर हो जाता है। जब भी पूछेगा निम्नलिखित में इसका कौन शून्यक है तो शून्यक वही होगा जिसको इसमें करने पे यदि इसका मान 0 आ जाए वही द्विघात बहुपद का शून्य। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 नंबर को बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका शून्यक क्या आएगा। इसका शून्यक क्या आएगा एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको क्या कीजिएगा फिर से यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो 1 गुना 14 कीजिए 14 हो गया। अब 14 को इस प्रकार तोड़िए ताकि 5 आ जाए। 14 को किस प्रकार तोड़िएगा, अगर दिमाग में काम कर रहा है तो 7 दूना देखिए 14, लेकिन 7 दूना हो जाता है 14, 7 दूना कितना हो गया 14, नहीं तो 2 से लगा दीजिए कितना आ गया 7, 7 दूना आ गया 14, 7 में 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, 7 में 2 घटाइएगा तो आ जाएगा 5। जब कोई संख्या तभी घटता है एगो प्लस में हो एगो क्या माइनस में हो, तो यहाँ पे किसको प्लस में रखें और किसको माइनस में रखें ये डिपेंड करता है। ये जो यहाँ पे संख्या है वो माइनस में प्लस में 5x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है माइनस में, तो बड़ी वाला संख्या को माइनस में रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस में, और छोटी वाला संख्या को प्लस में रखेंगे क्योंकि हमको घटाना भी है यहाँ पे माइनस में भी लाना है। घटता तभी है जब एक प्लस और एक माइनस में हो। यदि यहाँ पे +5 होता तो हम बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखेंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस में रखेंगे। तो अब इन दोनों को क्या कीजिए, अब इन दोनों को यहाँ पे पुट कीजिए, हो जाएगा x² अब माइनस कितना 7x अब प्लस 2x माइनस कितना 14 बराबर क्या कीजिएगा 0, क्योंकि हम क्या निकालना है शून्य, मूल निकालना है या तो शून्य। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द्विघात लिखा हुआ है, घात बहुपद का क्या निकालना है शून्य या तो मूल, जो भी बोले इसी तरह से निकालना है आप लोगों को। तब यहाँ पे कितना हो गया 7 -7x प्लस 2x, तब इसको क्या कीजिए 4 को तो बन गया तो जोड़ा लगा लीजिए और कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा x बचेगा x -7, यहाँ पे क्या लीजिएगा 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा x -7। अब देखिए मेरा ब्रैकेट में क्या आ गया सेम चीज आ गया, यहाँ पे देखिए -7 यहाँ पे भी x -7, तो जब ब्रैकेट में सेम चीज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या हुआ क्वेश्चन मेरा सही बन गया। अब ये ब्रैकेट को एक बार लिख दीजिए x -7 को, जो बचा हुआ है उसको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए, कितना लिखिएगा x + 2 इतना बराबर क्या हो गया 0। अब इसको एक बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसको बराबर 0 कर दीजिए, कितना लिखिएगा x -7 बराबर 0 x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा -2 आएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो x का जो शून्यकों की संख्या इसलिए यहाँ पे लिखिएगा तो बराबर कितना आया है 7, -2, इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मूल पूछे तो मूल बराबर कितना 7, -2, 7, -2 को यहाँ पे रखिएगा तो 0 के बराबर कर देगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग HW बनाइएगा, HW इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर को हम बना देते हैं। अब इसको दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² - x प्लस कितना 90। अब 90 को कैसा तोड़ा जाए ताकि 1 आ जाए, तो 90 को दिमाग लगाइएगा, अगर दिमाग लगाते हैं तो ज्यादा बेटर है, दिमाग लगाते हैं तो इसको फिर से गुणनखंडन कीजिए और बनाइए। तो दिमाग लगाइए 9 × 10 कीजिए, 9 × 10 कीजिए कितना हो जाएगा 90, 9 × 10 कीजिएगा 90, और 10 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 9 एक तो कितना लिखा 10, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -x, क्या -x, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ -1, तो हमको क्या लाना है माइनस में लाना है। यहाँ पे क्या करना है घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए एक प्लस एक माइनस रखते हैं, बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस में, तो बड़ा वाला संख्या को क्या लिखेंगे माइनस में, छोटा वाला संख्या को प्लस में। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ गया ना, देखिए -1 आ गया, और इन दोनों को गुना कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -90, कितना आएगा -90। तो देखिए -90 यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं -90, गुना करने के बाद ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए, तब आप लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा x² - 10x प्लस 9x - 90 बराबर क्या लिखिएगा 0, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना था शून्यक जैसे ही बोले तो उसके बराबर 0 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ भी बराबर दे रहे हैं तो यहाँ बराबर नहीं दे सकते, यहाँ पे या लिखना पड़ता है, या तो इस तरह से तीर लगाइए या तो इस तरह से लिख दीजिए या, इस तीर का मतलब हुआ या लिखा हुआ है,
तो जब आप लोग हल कीजिएगा, इसमें जोड़ा लग ही गया, तब यहाँ पे क्या लिखाएगा देखिए, यहाँ पे कितना होगा 9x 90, हाँ जोड़ा लग गया। अब इसमें क्या लीजिए लघुत्तम, यहाँ पे होगा x लघुत्तम तो x माइनस 10 बचेगा। यहाँ पे क्या लीजिएगा 9 लघुत्तम लीजिएगा तो x माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे भी 10 बचेगा, बराबर कितना 0। अब एक बड़ा ब्रैकेट को लिख दीजिए, देखिए दोनों सेम सेम आ गया तो x माइनस 10, यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है x प्लस 9, x प्लस, अब इन दोनों जीरो के बराबर है तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर दीजिए, तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 10 बराबर 0, एक तो कितना होगा x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एक तो कितना आया -9, यहाँ से x का मान एक तो कितना आया 10, तो ये हुआ अल्फा का मान, ये हुआ बीटा का मान, ये हुआ अल्फा का मान, ये हुआ बीटा का मान। शून्य के बराबर कितना हो गया, या तो मूल बराबर क्या लिख सकते हैं मूल, मूल या तो क्या शून्य, मूल बोले या तो शून्य। शून्य कितना आया, x का शून्य कितना कितना आया बताइए, वो कितना आया 10 आया, एक तो कितना आया -9, एक तो 10 एक तो -9, ये दोनों क्या हो गया राइट आंसर, एक अल्फा है एक तो क्या है बीटा है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में 4 का बना के अल्फा और बीटा का मान बताइएगा, अर्थात इसका मूल का मान बताइएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, सबसे थोड़ा सा इसका क्या कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, इस तरह फॉर्म में रहता है क्या, इसका जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c घात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। इसका अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसमें मूलों की संख्या आता है 2। अब पहला मूल को अल्फा बोलते हैं, दूसरा मूल को क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। इसमें जब यदि मूलों का योगफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या में पूछा जाएगा योगफल, मूलों का योगफल, या तो हिंदी में इतना बड़ा लिखिए कि मूलों का योगफल, योगफल, या तो अपना, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्यों, क्योंकि ये भी मूल था ये भी मूल था, तो मूलों का क्या हो गया योगफल। या तो हिंदी में लिखिए मूलों का योगफल, या तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला कितना होता है -b/a, -b/a, दो को फार्मूला होता है -b/a, इसको याद रखिएगा कितना होता है -b/a। माइनस बी और ये कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है x का गुणांक, x का गुणांक वो कितना है b, वही b ले लेंगे, लेकिन क्या लेंगे ये फार्मूला वाला है माइनस में, तो x स्क्वायर का गुणांक है क्या a, वही a यहाँ पे लिखा हुआ। और देखिए और दूसरा फार्मूला क्या कहता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, फिर देखिए हिंदी में इतना बड़ा लिखिए या तो अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, इसका मान होता है c/a, क्या होता है c/a, c देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a, इसका a होता है। अब एक तो क्वेश्चन देते हैं इसी में, यहाँ पे आप लोगों को बता दीजिएगा क्या क्या इसका मान आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए ऊपर में इसका क्या एक तो क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लिख x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा हुआ है। इसमें बताइए आप लोग, इसमें बताइए a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। इसमें जो a का मान दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, में जो a का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान कितना 1 लिखा हुआ है, b का मान कितना लिखा हुआ है, x का गुणांक को क्या बोलते हैं b, तो b का मान यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। c का मान ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो c का मान कितना लिखा हुआ है 2, तो a b का मान निकल गया, तो निकाल दीजिए मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो माइनस तो फार्मूला है, और b का मान कितना है 3 और a का मान कितना लिखा हुआ है 1, तो यही हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल बराबर कितना आ गया /1, अर्थात बोले तो -3 ही आंसर होगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा c/a, c का मान कितना है 2, a का मान कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 पता ही नहीं चलता, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 2। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इसमें बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना। अब इसमें आप लोग बताइए, a का मान कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, b का मान इस बार कितना लिखा हुआ है, b का मान लिखा हुआ है इस बार -4, c का मान कितना लिखा हुआ है इस बार 6, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो इस बार कितना आंसर आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से दीजिए। तो यहाँ पे देखिए -b/a होता है तो b का मान क्या है -4, तो यहाँ पे क्या लिखिए -4, और a का मान कितना लिखा हुआ है 2, लेकिन
इस फार्मूला का भी एक माइनस होता था, एक फार्मूला का भी माइनस था, यहाँ पे एक फार्मूला का माइनस देंगे कि नहीं, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये 2 से 4 काट दीजिए, कितना कट गया 2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 2। इसका राइट आंसर जो आया मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना लिखा हुआ है 6 और ए का मान कितना लिखा हुआ है 2, इसका आंसर जब काटिएगा तो कितना आएगा 3, इसका राइट आंसर कितना आएगा 3। आप लोग तो इतना समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद का फॉर्म ये वाला होता है ax² प्लस bx प्लस c, और मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना हो तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या तो 2 नंबर में पूछ सकता है। दूसरा द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल तथा योगफल निकालें, जैसे बोले मूलों का योगफल तो क्या निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, बड़ा कौन लिखेगा मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा भी ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। फिर क्या लिखिएगा माइनस बी बटे, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे। यहाँ पे बताइए बी का मान कितना लिया हुआ है लिखा हुआ है, उतना मत लिखिए, डायरेक्ट इसी में से बता दीजिए बी का मान कितना लिखा हुआ है 5 और ए का मान कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ पे इसका माइनस है कितना हो गया -5/2 आंसर। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, कितना होता है सी बटा ए। फार्मूला एग्जाम में पक्का लिखिएगा, फार्मूला ये जरूर लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ पे मत भी लिखिएगा कि एक मान इतना बी का मान इतना, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए सी बटा ए लिखिए और सी का मान यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -6 और ए का मान कितना लिखा हुआ है ए का मान 2, काटिएगा तो आंसर आएगा -3। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फटाफट बताइए कितना होता है माइनस बी बटा ए, कितना होता है सी बटा ए। तो बताइए माइनस बी का मान कितना है 5 तो कितना होगा -5 बटा ए का मान कितना लिखा हुआ है 3, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। और सी बटा ए, सी का मान कितना लिखा हुआ है 2 ए का मान कितना लिखा हुआ है 3, तो 2 बटा कितना हो गया 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। अब बताइए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे बना रहे हैं, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए का मान तो 1 है, बी का मान तो 4 है, लेकिन सी का मान कुछ नहीं है, सी का कुछ मान नहीं है, तो क्या लिखेंगे सी का मान कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 0 तो लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को बताएं कि नहीं, प्लस में 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी का मान कितना है यहाँ पे 0, सी का मान कितना यहाँ पे है 0 है। अब देखिए माइनस बी बटा ए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ बी का मान रखिए कितना होगा -4 बटा ए का मान कितना लिखा हुआ 1, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा -4। लेकिन जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सी बटा ए और सी का मान कितना है 0, तो 0 बटा ए का मान कितना हुआ 1, तो 0 बटा कितना 1, तो 0 ऊपर में 0 हो नीचे में 1 हो, 0 बटा कुछ भी लिखा हो तो उसका मान कितना आता है 0। यदि 0 बटा 10 भी आता तो इसका मान कितना होता है 0, यदि 0 बटा 20 भी आता या तो 0 बटा इतना फलना फलना कुछ भी लिखा हो, इतना लिखा हो 834 तो इसका भी मान कितना आता है 0, ऊपर में 0 है तो क्या हो जाएगा इसका मान 0 कर देगा। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, फिर दूसरा प्रॉपर्टी पे चलेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोगों को, तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, x² प्लस 15 लिखा हुआ है, x² प्लस 15, इसमें बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट बॉक्स पगला जाना चाहिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अब यहाँ पे बताइए ए का मान कितना है, बी का मान कितना और सी का मान कितना। यहाँ पे ए का मान कितना लिखा हुआ है 1, x² का गुणांक होता है, तो बताइए सी का मान तो दिख रहा है कितना लिखा हुआ है 5, और बी का मान तो है ही नहीं, क्योंकि बी का मान क्या होता था x² x के गुणांक होता था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताए थे, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x पे पावर 1, तो x के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 गुना इतना कीजिएगा पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x के गुणांक को ही क्या बोलते थे b का मान, तो x के गुणांक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो क्या लिखिएगा 0, जो मतलब नहीं लिखा रहेगा ना उसको क्या समझ जाइएगा 0, तो समझिएगा 0। तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया 0, अब ये हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझाने के लिए बताए थे कि इस तरह से लिखा हो x इंटू यहाँ पे लिखा हुआ 0 इंटू एक्स, तो क्या है 0 गुना x की जगह कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा कि नहीं, x का जो गुणांक है वो कितना है 0, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए 0, वो समझाने के लिए बताया। इसे आप लोगों को डायरेक्ट जो नहीं दिखे उसको क्या मानिएगा 0 मानिएगा। तब बताइए इसका मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b बटा ए, माइनस कितना होता है b बटा ए, तो b का मान तो है ही नहीं, तो ऊपर में क्या होगा 0, और a का मान कितना लिखा हुआ 1, तो कितना हो जाएगा आंसर 0। यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा आंसर
0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a। सी का मान कितना दिया हुआ है 15, अब ए का मान कितना दिया हुआ है 1, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 15। कितना आंसर आएगा 15। कोई दिक्कत? लेकिन आप लोग इतना यहाँ ये प्लस लिखा हुआ है, आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए, आप लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता अब सर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखते हैं, आप बोलिएगा ऐसा क्वेश्चन होता अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 5, देखिए इस तरह से लिखा हुआ 4x + 10। बोलिएगा सर एक बार हम कांस्टेंट को गायब कीजिएगा, क्वेश्चन में कांस्टेंट को गायब किए थे अंतिम पद को, फिर इसमें दूसरा पद को गायब किए थे, इसमें कर दिए सबसे पहला पद को गायब कर दिए थे। अब बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो क्वेश्चन होगा कि ये द्विघात बहुपद है ही नहीं, घात बहुपद है ही नहीं, इसका अधिकतम पावर होना चाहिए 2, जो कि है नहीं, ये द्विघात बहुपद क्या है, नहीं है। अब अगला क्वेश्चन एक छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से आ गई x² + 2√2x प्लस क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस कितना b/a माइनस b/a, तो b का मान कितना लिखा हुआ 2√2, यहाँ पे क्या होगा माइनस, अब प्लस a का मान कितना लिखा हुआ 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया -2√2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा बताइए तो बताइए, तो c का मान क्या लिखा हुआ है 2 × हो गया, फिर a का मान कितना लिखा हुआ है 1, नीचे क्या लिखेगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 ही आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं और इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अगर आगे में भी ये क्वेश्चन दिए थे उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं, इसका आंसर दीजिएगा x² + 5x + 3 = 0। इसमें निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों की एनसीईआरटी एक्सरसाइज आ गया, यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 2.2 में यही क्वेश्चन है, 2.2 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद के मूल या तो क्या शून्य, मूल या तो शून्यकों को निकालिए तथा उसके बीच क्या संबंध स्थापित कीजिए। द्विघात बहुपद जो लिखा हुआ है उसका शून्यक निकालिए या तो मूल निकालिए, शून्यक या तो मूल बात बराबर है, और उसमें संबंध स्थापित कीजिए जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो आप लोगों को बना के दिखाना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो ध्यान से क्या देखिएगा, अब यहाँ पे क्या शून्य पहले क्या निकालें, मूलों को शून्य को निकालें, तो सबसे पहले आप शून्य को निकालिए। शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, शून्य निकल जाएगा। हल करने के लिए बताए थे 1 × 8 कीजिएगा 8 हो जाएगा, और 8 को किसी तरह से 2 लाइए, तो 8 को कीजिएगा 4 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 4 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमको लाना है -2, तो क्या करेंगे -2 लाना है तो क्या करना है, ये 4 और 2 में किसमें माइनस रखेंगे किसमें प्लस रखेंगे, तो -2 लाना है तो बड़का में क्या रखेंगे माइनस और छोटका में क्या रखेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो x² - 4x + 2x - 1 बराबर कितना जी। अब ध्यान से देखिए 4x में 2x घटाएंगे तो कितना देगा -2x, तो गुना कीजिए 4 × 2 कीजिएगा तो कितना होगा -8, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। अब इसको हल कर लीजिए, जोड़ा लगी आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा x - 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा कितना होगा x - 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से एक बार ये ब्रैकेट को लिखिएगा x - 4 इंटू यहाँ पे एक बचल का लिखिएगा, अब यहाँ पे x प्लस कितना 2 इतना बराबर 0 है। दोनों को क्या कीजिएगा 0 के बराबर कीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा। x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर, अब बताइए x बराबर कितना आ जाएगा आंसर इसका 4, यहाँ से x का मान कितना आएगा तो यानी अल्फा का मान कितना आ गया 4, अल्फा का मान कितना आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया -2। अब हमको क्या करना है सत्यता की जांच करना है और संबंध स्थापित करना है, जांच करना है। यहाँ पे ये जांच करना है आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता था -b/a ये सही है कि नहीं। यहाँ पे लिखिएगा जांच, जांच में क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो कितना होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान कितना है लिखा हुआ है यहाँ पे 4 प्लस बीटा का मान कितना आया था -2, तो दिक्कत, और फिर माइनस लिखा हुआ है -b/a, तो b का मान लिखिए यहाँ से, b का मान कितना लिखा हुआ है -2, क्या लिखा हुआ है -2, एक फार्मूला का पहले से माइनस है, एगो माइनस है एक ठो -2,
बटा ए का मान कितना लिखा हुआ 1, 1 नीचे में लिखेंगे, पता फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए हल कीजिए, जब घटाइएगा यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 4 में 2 घटाइएगा कितना बचेगा 2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो देखिए आ गया ना बराबर। तो सत्यता की जांच ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता था माइनस बी बटा ए सत्य क्या आ गया बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सत्य है। क्या है, सत्य है। इस तरह से लिखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरा बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन खुद से आप लोग बनाइएगा एग्जाम। अब बोलता है, अब अल्फा प्लस क्या बोल रहा है, शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो एक और आता होता था कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना लिखा हुआ है 4, अब बीटा का मान कितना लिखा हुआ है -2, सी का मान कितना लिखा हुआ है बताइए तो -8, ए का मान कितना लिखा हुआ है 1, 1 लिखेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 गुना -2 कीजिएगा कितना होगा -8, बराबर कितना आ गया -8। तो ये भी आ गया बराबर। तो नीचे लिखिएगा अतः अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए क्या है सत्य है, सी बटा ए सत्य है, सी बटा ए क्या है सत्य है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, अतः अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सत्य है, बोल दिए। इसी तरह लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए क्या है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बनाइएगा, इसी तरह से क्या कैलकुलेशन कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो देख लीजिए x के जगह पे s लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, s के जगह पे x रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे x का s का मान निकलेगा, x किसका काम कर रहा है, इस x का काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बना दिखाते हैं तो ही अच्छा है, तो आप लोग हड़बड़ा जाइएगा। देखिए निकालिएगा कैसे, क्या अभी शून्य की निकालिए तो सबसे पहले 0 बराबर कीजिएगा। क्या इसमें देखिए जब भी हम करते हैं तो 4 पद करते हैं, या तो 2 पद, या तो 6 पद, या तो 8 पद, हमेशा सम संख्या में, ताकि उसके में जोड़ा लग जाए और कॉमन ले सके। दोनों में कॉमन लेंगे, इसको हल करेंगे नहीं, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 संख्या ये पहले से है। अगर 3 रहता तो उसको 4 बनाते, यदि 5 गो है तो उसको 6 बनाएंगे, तो सम संख्या हम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, क्या होगा 4 और u कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ u बचेगा और प्लस यहाँ पे इसको भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, भागा दीजिएगा पूरा पूरी कट जाएगा। 4u 8u लिखा हुआ है, फिर 4u लिखा, 2u से कट गया, 4 से काटिएगा 2 दम कट जाएगा, कितना आ गया 2, बराबर कितना है 0। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, तो दोनों अलग अलग से 0 कीजिएगा। 4u बराबर हो जाएगा 0, एक हो जाएगा u + 2 बराबर हो जाएगा 0, मान कितना हो गया -2। यहाँ पे u का मान कितना हो गया बताइए, जब 0 बटा कितना हो जाएगा 4, तो u का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0, u का जो मान आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे जो u का मान आया एक तो कितना आया -2, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो हमेशा 2 को मान आएगा। तो अल्फा का मान इस बार कितना आया 0, क्या का जो मान आया वो कितना आया 2, क्या का मान आया 2। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, इसमें की जांच करेंगे, क्या लिखेंगे जांच। जब जांच लिखेगा तो क्या लिखेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़िए तो कितना होगा 0 + 2 बराबर -b बटा ए। तो b का मान रखिए, b का मान तो है कितना है यहाँ पे बताइए, देते हैं a का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, b का मान कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, और c का मान कितना लिखा हुआ है 0 बताए थे। जो नहीं है उसको क्या मान लेंगे 0। a का मान 4, b का मान 8 और c का मान कितना लिखा हुआ है 0। आप लोगों को 8 ये लिखा हुआ 8, यहाँ पे बताइए b का मान कितना लिखा हुआ 8, तो कितना होगा -8। a का मान कितना लिखा हुआ है 4, इसको काटिएगा तो कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -2। यहाँ देखिए u का जो मान आया था वो यहाँ पे -2 था, क्या था -2। बीटा का मान कितना था -2, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, बताइए कितना आ गया -2 बराबर -2। तो फिर लिखिएगा अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर गुना कीजिए, 0 गुना कीजिएगा -2, c का मान कितना लिखा हुआ है 0, a का मान कितना लिखा हुआ है 4। अब देखिए 0 गुना -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 बराबर, ये देखिए 0 बटा 4 का मान कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे भी लिखिएगा अतः अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए क्या है सत्य है, क्योंकि दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों का मान बराबर आया, कितना आया 0 आया था,
जीरो आया था। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को हल करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों के लिए लिख देते, कितना लिखा हुआ ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर बराबर कितना लिखा हो, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि इसका शून्य निकालना है, शून्य निकालना है। तो निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15 को वो साइड दे दीजिएगा, 15 ही ना है कि 15 ही है। देखिए यहाँ पे जब टी का मान निकालेगा कितना होगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, कितना आएगा 15, अंडर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस में आता है, का मान कितना होगा, एक तो होगा +15 रूट, एक तो कितना होगा -15 के अंदर रूट। जो प्लस वाला होगा उसको अल्फा मान देंगे, जो माइनस वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। एक द्विघात बहुपद ये है तो हमेशा इसका मान 2 गो आएगा, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा। अब फिर इसमें आप चेक कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो चेक कीजिए जांच में, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस कितना हो जाएगा √15 प्लस बी का मान यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ए का मान यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ए का जो मान लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बी का मान कुछ नहीं क्या है 0 है, यहाँ पे सी का मान कितना लिखा हुआ है -15 लिखा हुआ है -15। अब ध्यान से देखिए ये -√15 कट गया तो कितना हो गया, ये 0 हो गया घट के। अब माइनस बी का मान तो 0 है तो 0/a का मान कितना 1, तो कुछ भी कीजिएगा तो 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो फिर यहाँ पे लिखिएगा आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या है, सत्य है। अब फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, तो अल्फा का मान कितना है बताइए, तो अल्फा का मान कितना लिखा हुआ है √15, अब प्लस अब बीटा का भी मान कितना लिखा हुआ है -√15, कितना है -√15 बराबर सी का मान कितना लिखा हुआ है -15 और ए का मान कितना लिखा हुआ है 1, ए का मान कितना लिखा हुआ 1। अब देखिए √15 गुना √15 कितना होगा 15, √4 गुना 4 कितना होगा 4। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल में देखिए अगर मान लीजिए √3 गुना √3 लिखा हुआ है तो होता क्या है, अंदर रूट आता है 3 गुना 3 कितना हो गया 9, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है कितना आ जाता है 3, यानी √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा, √5 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा, √10 गुना 10 करेंगे तो 10 आएगा, और √15 गुना √15 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो √15 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस था क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे भी कितना है -15, तो ये भी क्या हो गया बराबर है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया /a। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और एक ठो क्वेश्चन देते हैं, इसमें भी एक ठो क्वेश्चन, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या VVI इंपॉर्टेंट है। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए इस तरह से पूछा जाएगा आज बहुपद का मूल अल्फा और बीटा हो तो इस सभी का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सिर्फ 2 ही को सीखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना सीखे और अल्फा इंटू बीटा। ये भी पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है 1/अल्फा स्क्वायर। ये सारा एग्जाम आप लोग अल्फा देखिए अल्फा माइनस बीटा का भी मान पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये टफ कर एग्जाम आ जाए तो ये वाला पूछ देगा आप लोगों को माइनस वाला। ये सारा 10 एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है 10 को कल समझाएंगे और 10 पे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस तरह से और इसका क्या मूल निकाल के बताइएगा, मूल निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल के बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए, तो 2 क्वेश्चन दे चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा 2x² प्लस 3x प्लस, आप लोग निकाल के बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 HW है और 2 क्वेश्चन आप लोगों को पहले दे चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।